Welcome to all. I am Piyusha Narvaria. Today my video lecture is the DOS means Disk Operating System. वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज है, स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू. And now start my video lecture to the disk operating system. Actually, some useful concepts are covered in this video lecture, like definition of the disk operating system, which type of advantages and disadvantages of the disk operating system, and difference between DOS and Windows, and difference between are also included in the DOS and Unix, and some commands are used in the DOS. So I explain in the some command also. Now, firstly, I explain the which type of requirements are supported by the operating system. Actually, जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, तो सम इंफॉर्मेशंस की हमें भी नीड होती है जिनको हमें पढ़ना चाहिए. लाइक इंस्ट्रक्शंस का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज प्रोसेसर एंड व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट. सो द इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी वर्क आपका परफॉर्म होता है वो इनपुट से लेकर के आउटपुट तक, और मिडिल लेवल में जो प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है, उन सारे स्टेप्स को हम एज ए इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं. और जो ये इंस्ट्रक्शंस आपके पास होते हैं वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप्स आपके एग्जीक्यूट होते हैं और उनको रीड करती है मशीन, और उसके बाद उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है. एंड नेक्स्ट इज द प्रोसेसर. प्रोसेसिंग इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन मोटिव ही यही है कि जो भी टाइप का इंस्ट्रक्शंस उसके पास आता है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना. अगर कोई प्रोग्राम बेस्ड इंस्ट्रक्शन है तो उसको प्रॉपरली आउटपुट में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कराना. एंड थर्ड वन इज द मेमोरी मैनेजमेंट. तो जो मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स है, ये आपका एक अलग से कोई टॉपिक नहीं है. इट्स अ इंटरमीडिएटेड वर्क टू द इंस्ट्रक्शन सेट एंड द प्रोसेसर. मीन्स कोई भी इंस्ट्रक्शंस अगर आपका रीड करती है मशीन, तो उसके अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है. तो मेमोरी मैनेजमेंट उस इंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग हमें मेमोरी प्रोवाइड कराती है, और मेमोरी प्रोवाइड करने के बाद अगर वो पर्टिकुलर ऑपरेशन एग्जीक्यूशन लेवल पर है, तो एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन पर भी अगर हमें मेमोरी की नीड होती है, तो उस टाइप के इंस्ट्रक्शंस को भी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके जो सपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो ये तीनों हैं आपके, इंस्ट्रक्शन सेट्स, प्रोसेसर और मेमोरी मैनेजमेंट. इसीलिए हमको ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने से पहले इन तीनों की भी नॉलेज होना जरूरी है. Now the next is the definition of the DOS. Actually डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि शॉर्ट नेम इसका DOS होता है, और DOS जो है इसका एक और सेकंड नेम होता है जिसको हम बोलते हैं MS DOS. एक्चुअली MS DOS नाम इसका इसलिए है बिकॉज ऑफ द इट्स इन्वेंटेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट. सो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नाम से इसको इन्वेंट किया है. MS मीन शॉर्ट एंड देन DOS. ओके, तो MS DOS इसका नेम आपका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो जैसे कि हम जानते हैं कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपका 1940s में इन्वेंट हुआ था, और उस टाइम पे यूजर की रिक्वायरमेंट बहुत बहुत ज्यादा लिमिटेड होती थी. तो उस बेसिस पर लिमिटेड कमांड्स पर हम वर्क करते थे, और उन वर्क के बेसिस पर किसी फाइल को क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, ये सारे वर्क आपके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में किए जाते थे. नेक्स्ट, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका 3 एसेंशियल फीचर्स पर और कमांड्स पर बेस है. यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आपकी फाइल्स जो मैनेज की जाती हैं वो आपकी डायरेक्टरी प्लस फाइल के फेज में स्टोर की जाती है.
मतलब अगर जैसे हम बात करते हैं, इसको हम कंपेयर करें करंट के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो जैसे हम बाय डिफॉल्ट हमारा कोई भी डेटा है वो विंडो के केस में, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में आपका सी ड्राइव में स्टोर होता है। तो सी के अंदर हमारी फाइल्स वगैरह या प्रोग्राम फाइल जितनी भी सपोर्टेड फाइल्स होती हैं या जो हम क्रिएट करते हैं वो सारी रहती हैं। वैसे ही डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपकी जितनी भी फाइल्स रहती थी वो सारी की सारी हम कमांड बेसिस पर वर्क करते थे। तो इसीलिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम दो मेन फीचर्स पर काम करते हैं। फर्स्ट वन इज द डायरेक्टरी मींस फोल्डर एंड नेक्स्ट वन इज द फाइल। तो जो डायरेक्टरी है उसके अंदर आपकी सब फाइल्स और सब डायरेक्टरीज और फाइल्स ये सारी आपकी सेव होकर के रह सकती हैं। जो इसका फर्स्ट एसेंशियल फीचर है वो है आपका इनपुट आउटपुट सिस्टम। मींस कमांड यूजर इंटरफेस पर हम जो भी कमांड्स लाइन लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है। तो ये जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका इनपुट देन इम्प्लीमेंट और आउटपुट प्रोड्यूस, इसीलिए इसको हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि MS DOS का फुल फॉर्म आपका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है और इन्होंने ही इसको इन्वेंट किया था। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे ऑफिस वर्क थे जिनमें हमें फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती थी और उनको स्टोर करना, उनको प्रॉपर मैनेज करना। तो इसीलिए हमने माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से कमांड यूजर इंटरफेस का एक प्रॉम्प्ट तैयार किया और उस पर आपका जितनी भी कमांड्स हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सकती हैं। दूसरी चीज, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है यानी कि जितनी भी उसमें प्री डिफाइंड कमांड्स हैं वो सारी की सारी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर command.com नाम से स्टोर रहती हैं और वो सारी की सारी फाइल्स आपकी उसमें सपोर्ट करती हैं जब आप इसको रन करते हैं। ओके, then some advantages and disadvantages also of disk operating system. So and जितने भी advantages हैं उनको हम features of operating system भी बोलते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट आपका इसका फीचर होता है वो होता है आपका सपोर्ट वेरियस कंप्यूटर लैंग्वेज। एक्चुअली MS DOS के अंदर जो भी हमने वर्क परफॉर्म किया है उस वर्क के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की, तो करंट टाइम पर जो डॉस है ये आपका किसी भी सिस्टम के साथ उसको स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। बिकॉज अगर हमारा सिस्टम फर्स्ट टाइम पर कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल नहीं होता है और उसको रन करने के लिए हमको कमांड प्रॉम्प्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेजेस के पार्ट पर भी सपोर्ट करता है। सेकेंड वन इज दी सपोर्ट डिफरेंट डिस्क लाइक फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, CD। इसका मतलब है आपका कि जो कमांड प्रॉम्प्ट हमको डॉस प्रोवाइड करता है उस कमांड प्रॉम्प्ट पर हमारे पास पर्टिकुलर फ्लॉपी को या हार्ड डिस्क को या CD को रन करने के लिए भी कमांड्स होती हैं और हम एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में जाकर के अपने डेटा को स्टोर और डिस्प्ले भी करा सकते हैं। एंड स्मॉल साइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस को स्टोर होने के लिए, मतलब पर्टिकुलर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर होने के लिए बहुत बड़े साइज की या मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये आपका बहुत ही कम स्पेस में स्टोर हो जाता है। एंड इनिशिएटेड बूटिंग स्टेप, जितने भी आपके सिस्टम्स हैं उनमें जब भी हमें किसी भी बूटिंग कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। कभी कभी हमारा सिस्टम जब हैंगिंग मोड पे चला जाता है तो आपने देखा होगा कि हम कुछ शॉर्टकट कीज को यूज करते हुए अपने सिस्टम में कुछ कमांड्स बेसिस पर यूज करते हैं, कमांड्स को यूज करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने सिस्टम को दोबारा से रनिंग मोड में स्टेबल कर लेते हैं।
And some disadvantages are also in the MS-DOS, because first disadvantage is like a totally depend on the command user interface. इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग ये है आपका कि यूजर को ज्यादातर कलर्स अट्रैक्ट करते हैं। तो जब कलर्स वाली फीचर्स आते हैं तो जो कलरिंग वाला पॉइंट है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली वर्क है, वो डॉस में आपका इन्वेंट नहीं है। हम कलरिंग और ग्राफिकल यूजर वाले कंसेप्ट को डॉस में यूज नहीं कर पाते हैं। एंड लिमिटेड फीचर्स टू वर्क, इसका मतलब मीन है लिमिटेड कमांड्स इसकी प्री डिफाइंड है, उन्हीं को यूज करके जितना भी वर्क हमारा परफॉर्म हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो डिसएडवांटेजेस है ये करंट टाइम के अकॉर्डिंग डिसएडवांटेजेस है, बट अगर हम इसको ओल्ड प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपका काफी एडवांटेजेस पॉइंट था, बिकॉज उस टाइम पर आपकी यूजर की रिक्वायरमेंट्स भी लिमिटेड लेवल पर होती थी। नेक्स्ट है नॉट सो यूजर फ्रेंडली, बिकॉज ये यूजर फ्रेंडली वाला पॉइंट आपका हम बोल सकते हैं करंट टाइम पर हम मल्टी एनवायरनमेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं, मल्टीपल यूजर्स आपके एक साथ कनेक्टेड होते हैं, और जो डॉस है वो आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जब ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसकी जो स्क्रीन है वो भी आपकी ब्लैक एंड व्हाइट है, तो इतने ज्यादा एडवांस टेक्निक्स के टाइम पर डॉस के साथ हम यूजर क्या है फ्रेंडली नेचर फील नहीं करता है। इसीलिए बट डॉस की नीड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से डॉस आपका अभी भी वर्क करता है। एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्वियसली जो डिस्क है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, तो ये आपका सिर्फ आप एक ही यूजर इसमें अपने जितने भी नंबर ऑफ वर्क्स को परफॉर्म कर सकता है वो एक ही टाइम पर आपका वर्क परफॉर्म होता है। दूसरी बात, सिंगल टास्किंग का मतलब भी आपका यही है कि जो टाइम है वो टोटली पर्टिकुलर एक कमांड के लिए फिक्स है, जैसे ही वो कमांड आपका रन हो जाता है तो देन वो टाइमिंग दूसरी कमांड्स के लिए चला जाता है। तो इसीलिए हमको ये चीज ध्यान में रखनी है कि डिस एडवांटेजेस जो एमएस डॉस के पॉइंट्स हैं वो करंट फीचर्स के अकॉर्डिंग डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन ये वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसएडवांटेजेस पॉइंट नहीं है। तो क्यों? क्योंकि जो डॉस है वो हम अभी भी उस पर वर्क करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द डॉस एंड द विंडो। तो सबसे मेजर जो डिफरेंस है डॉस एंड विंडो का वो है, डॉस इज द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इज द सिंगल टास्किंग, एंड विंडो इज द मल्टी टास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड। मींस डॉस के अंदर सीयूआई यानी कि जितने कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट करके हम जितने भी फाइल से रिलेटेड वर्क है उन पर परफॉर्म कर सकते हैं, बट विंडो के अंदर नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्ट होकर के एक ही टाइम पर मल्टीपल वर्क्स को परफॉर्म कर सकते हैं। डॉस इज बेस्ड ऑन प्लेन इंटरफेस, मींस प्लेन इंटरफेस इट मींस द कमांड यूजर इंटरफेस। इसके लिए कोई भी चेंजिंग मोड नहीं है, सामने आपके जो भी कमांड प्रॉम्प्ट आपको शो होता है उसी कमांड प्रॉम्प्ट पर आप वर्क करते हैं और वही कमांड्स आप रन कर पाएंगे जो कि आपकी पहले से प्री डिफाइंड है आपकी। एंड विंडो इज बेस्ड ऑन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडो जो है वो फुल्ली तरीके से ग्राफिकल को सपोर्ट करता है, इसीलिए इसके अंदर जितने भी आपका कलरिंग कोड है, जितने भी आपकी मीडिया फाइल्स हैं, जितनी भी आपकी वीडियो फाइल्स हैं, वो सारी की सारी आपकी विंडो को सपोर्ट करती हैं। एंड नेक्स्ट इज दी DOS is difficult to learn and understand. It means सबसे पहली बात तो जो DOS है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए इसको लर्न करने के लिए हर कोई मीन्स तैयार नहीं होता, समझने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जो DOS है आपका वो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के पोर्शन को यूज करते हैं, और इसमें जो कलरिंग का कंसेप्ट हमने यूज किया वो सिर्फ बैक कलर और आपका फॉन्ट कलर पर हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर कोई भी मैनिपुलेशन अपडेशंस ये पॉसिबल नहीं है।
आप किसी फाइल को अगर क्रिएट करते हैं, आप उसको डिलीट कर सकते हैं, बट आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये बहुत ही अंडरस्टैंड नहीं है, क्यों? क्योंकि जो भी डेटा हम तैयार करते हैं, उस डेटा पर आपका कभी भी हमें अपडेशंस की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। हम उसको डिलीट करके कोई या कुछ पोर्शंस को डिलीट करके उसमें दूसरी और कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मर्जिंग वगैरह करना हो वो भी, बट इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए डॉस काफी डिफिकल्ट है वर्क करने के लिए। लेकिन डॉस जो है वो आपका बूटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड विंडो इज इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली ऐसा यूजर जिसको कि नॉलेज कम है, लेकिन फिर भी विंडो की स्क्रीन पर ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनको कि रीड करके, यानी कि अगर उसे कम्युनिकेशन की नॉलेज है तो वो रीड करके उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर कुछ वर्क आपका परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए हम इसको इजी टू लर्न और इजी टू अंडरस्टैंड बोलते हैं। DOS इज लेस प्रेफरेबल बाय यूजर। वो मेन मोटिव इसका यही है कि हम इसीलिए इसको प्रेफर नहीं करते क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन हम यूज करते हैं इसमें, इसी वजह से ये अट्रैक्टिव नहीं दिखता और अट्रैक्टिव नजर नहीं आता, तो हम इसको कम से कम प्रेफरेंस करते हैं। और दूसरी बात, ये आपका यूजर फ्रेंडली नहीं है। इसके अंदर जो भी वर्क हम कर सकते हैं वो पहले से प्री डिफाइंड कमांड्स पर ही हम वर्क कर सकते हैं। अगर हम उनको कुछ चेंज मोड करना चाहें तो वो चीज इसमें पॉसिबल नहीं है। एंड विंडो इज मोर प्रेफरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्वियसली करंट टाइम पे आपने देखा होगा कि विंडो के इतने मतलब नंबर ऑफ वर्जन्स अवेलेबल हैं, और उन वर्जन्स को हम यूज करते हुए हर बार नए नए फीचर्स के साथ में उसमें वर्क कर सकते हैं। और विंडो के अंदर नंबर ऑफ यूजर्स एक साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, नेटवर्किंग कंसेप्ट उसके साथ कनेक्शन इजीली हो सकता है। इसीलिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ट इन कंपैरिजन टू दी DOS. Now, next is the difference between the DOS and the Unix. So, जिस तरीके से हम जानते हैं कि DOS हमारा जो है वो आपका CUI बेस है, मींस कमांड यूजर इंटरफेस है, बट यूनिक्स जो है वो आपका एडवांस वर्जन है DOS का, मींस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जब हमने डिस्क को में कुछ कमांड और इम्प्लीमेंट की, यानी उनमें जितनी भी लिमिटेड कमांड्स थी, उन कमांड्स को रीड करने के बाद जब हमने यूजर की रिक्वायरमेंट के साथ उसको मैच किया, तो हमको फील हुआ कि इसमें कुछ और कमांड्स की भी हमें रिक्वायरमेंट है। तो उस केस के टाइम पर आपके डॉस में जो इन्वेंशन हुआ, और उस इन्वेंशन की वजह से आपका यूनिक्स डेवलप हुआ। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड लिखा गया है वो आपका सी लैंग्वेज में है, इसलिए यूनिक्स के अंदर हम पार्शियल जीयूआई के कंसेप्ट को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिक्स आपका कुछ लेवल तक प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। इसीलिए यूनिक्स के अंदर जितने भी हमने फीचर्स को यूज किया है वो आपके सीयूआई को भी सपोर्ट करते हैं और आपके जीयूआई को भी सपोर्ट करते हैं, बट नॉट अ फुल्ली फॉर्म, इट्स अ पार्शियल फॉर्म। and Unix is more secure in comparison to DOS, because ये इसीलिए सिक्योर है क्योंकि DOS में जितनी भी ड्रॉबैक्स थे उनको हमने रिमूव किया और इसमें कुछ एडवांस फीचर्स को हमने ऐड किया। देन यूनिक्स कैन मल्टीटास्क, बिकॉज यूनिक्स जो डेवलप किया गया है वो आपका मल्टी एनवायरनमेंट को फॉलो करता है, बट डॉस फॉलो नहीं करता। यूनिक्स इज केस सेंसिटिव बट डॉस इज नॉट, मीन्स जो भी कमांड्स है, जो भी वर्क है, वो जिस तरीके से डिफाइन किया गया है उसी फॉर्म में हमको यूज करना होता है, बट डॉस के अंदर कुछ नॉर्मल से चेंज भी होते हैं तो भी वो उस पर्टिकुलर कमांड्स को एग्जीक्यूट कर लेता है। देन यूनिक्स uses forward slash and DOS uses backslash, means जब भी आप DOS का प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे तो आप देखेंगे
कि उसके अंदर जो C कोलन बाय डिफॉल्ट रनिंग मोड पर आता है, तो उसमें हम हमेशा बैकस्लैश यूज करते हैं। बट जब आप यूनिक्स के प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, जो कि आपका सपोर्ट करता है आपके सिस्टम में, तो उसके अंदर जो हमारा प्रॉम्प्ट हमारे सामने डिक्लेयर होके आता है, वो हमेशा फॉरवर्ड स्लैश में आता है। ये भी डिफरेंस है। एंड यूनिक्स इज मेनली यूज्ड इन सर्वर बिकॉज सिक्योरिटी का जो मेन एक पॉइंट था विंडो के केस में भी, उसको हमने फोकस किया और उस पर के बाद हमने यूनिक्स को इन्वेंट किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि करेंट टाइम पर हम सबसे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं डेटा को सिक्योर करने के लिए। तो जो यूनिक्स को इन्वेंट किया था, तो जैसे-जैसे डेटा का पर फ़ोकस किया गया और डेटा की सिक्योरिटी को बढ़ाने की कोशिश की गई, तो आपके सामने मल्टीपल एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम्स बिल्ट हुए हैं। लाइक डॉस का एडवांस वर्जन यूनिक्स है, यूनिक्स का एडवांस वर्जन लाइनक्स है, विंडो के भी नंबर ऑफ वर्जन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। करंट टाइम पर हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हमने डिफरेंस देखा कि डॉस एंड यूनिक्स में क्या मेजर डिफरेंस है, तो हमें समझ में मेन जो डिफरेंस हमें समझ में आया कि डॉस सीयूआई बेस है, यूनिक्स जीयूआई बेस है। डॉस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है और यूनिक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मींस मल्टी एनवायरनमेंट पर वर्क करता है। और इसके अंदर जो फाइल्स को स्टोर करने के लिए हायरार्किकल रिप्रेजेंट की जाती है, वो डॉस के अंदर बैकस्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिक्स के अंदर हम फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां तक है आपको इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये चीज क्लियर समझ में आई होगी कि हम किस तरीके से डॉस के ड्रॉबैक्स को रिमूव करते हुए हमने यूनिक्स पर फोकस किया था। एंड जो भी ये यूनिक्स आपका क्रिएट किया गया था, वो आपका बर्कले यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सी पर कोड करते हुए इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया था। एंड पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो भी आपका यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग है, इसीलिए डॉस और यूनिक्स के कंपैरिजंस को और डिफरेंस को हमें समझना जरूरी था। एंड सम कमांड्स आर आल्सो यूज्ड इन द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे आपको समझ में आएगा कि मेन क्या डिफरेंस होता था। तो इसके अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट कमांड इज दी CHDIR। CHDIR का मतलब है आपका डिस्प्ले द नेम ऑफ और चेंज द करंट डायरेक्टरी। यानी कि अगर किसी डायरेक्टरी का नेम हमको डिस्प्ले कराना है और चेंज करना है, तो उसके लिए हम CHDIR को यूज करते हैं। नेक्स्ट है चेक डिस्क, यानी डिस्क के स्टेटस को चेक करना है और उससे रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है, तो हम CH के DSK को यूज करते हैं। मल्टीपल कमांड्स को रन करने के कारण अगर हमारी स्क्रीन फुल हो जाती है, यानी फिलिंग हो जाती है, हमारा प्रॉम्प्ट लास्ट में आ जाता है, तो उसको स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम CLS को यूज करते हैं। कॉपी कमांड जो है वो उसका मतलब है आपका कि आपने कोई फाइल अपनी क्रिएट की है और आप उसी जैसी एक और फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फाइल आपकी जैसे ओरिजिनल है और सेकंड फाइल में आप कुछ अपडेशन या कुछ और चीज ऐड करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कॉपी कमांड को यूज करते हैं कि अगर हम कोई भी चेंज करें। बट डॉस के अंदर सेकंड कॉपी जनरेट होती है, लेकिन हम उस पर्टिकुलर कॉपी को सिर्फ शो कर सकते हैं, उस कॉपी कमांड का यूज करके उसको सेकंड कॉपी जनरेट कर सकते हैं और उसके कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं, बट हम उसमें अपडेशंस नहीं कर सकते। एंड डेट, इट्स अ नॉर्मल कमांड। अगर सिस्टम की डेट हमको देखना है और उससे रिलेटेड अगर हमारा टाइम गलत है तो उसको हमें अपडेट सही करना है, राइट मोड करना है, तो उसके साथ हमारे पास एक और सेट का ऑप्शन भी आता है। तो हम डेट कमांड एंड टाइम कमांड, ये दोनों कमांड आपकी इसी फॉर्मेट पर वर्क करती हैं कि करंट टाइम को डिस्प्ले करना, करंट डेट को डिस्प्ले करना, और अगर डेट रॉन्ग है या टाइम रॉन्ग है तो उनको सेट करने के लिए ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहता है। DL कमांड मतलब डिलीट।
अगर हमने जो फाइल क्रिएट की थी उसको हमको उस फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो फाइल हमारी अब जरूरत नहीं है, तो उस केस में हम उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। dir कमांड जो है ये आपने जितनी भी फाइल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर बनाई है, उस डायरेक्टरी के अगर इंटरनल लेवल पर आप dir कमांड को यूज करते हैं तो उसकी लिस्ट आपके सामने जनरेट होती है, जिस डायरेक्टरी के अंदर आपने सब डायरेक्टरीज और फाइल्स को क्रिएट किया होगा, आपने उनके सबके नेम आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। mkdir जो है वो है आपका मेक अ डायरेक्टरी। जैसे कि हमको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि हमें जो भी वर्क अपना परफॉर्म करना चाहिए उसके लिए हम अपना खुद का फोल्डर क्रिएट करें, सेम केस आपका इसके अंदर है कि हम भी वर्क जो है वो अपने फोल्डर के इंटरनल लेवल पर या अपनी डायरेक्टरी पर परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर हम डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसा कि हम विंडो के कंपैरिजन में फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपका फोल्डर को डायरेक्टरी बोला जाता है। तो अगर हम डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाहते हैं और वो आपकी सब डायरेक्टरीज होती है, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ डायरेक्टरीज आपके सिस्टम को भी सपोर्ट करती हैं, इसीलिए ऐसी कुछ डायरेक्टरीज होती हैं जो सिस्टम को सपोर्ट करती है और उनके ही इंटरनल लेवल पर हम वर्क परफॉर्म करते हैं। तो mkdir जो है वो आपकी मेक अ डायरेक्टरी, यानी कि कोई भी न्यू डायरेक्टरी को अगर हमें क्रिएट करना हो तो mkdir कमांड हम यूज करते हैं। देन मूव कमांड, मूव और कॉपी कमांड ये आपस में डिफरेंट है। कॉपी कमांड के अंदर एक न्यू फाइल उसकी कॉपी होती है, यानी कि ओल्ड फाइल भी आपकी रहती है और न्यू फाइल भी क्रिएट होकर रहती है। बट मूव के अंदर जो आपकी ओल्ड फाइल है वो पूरी की पूरी तरह से उसका रीनेम ऑन हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपकी ओल्ड फाइल अब आपको शो नहीं होगी। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो जो आपने न्यू नेम उसका दिया है मूव कमांड को यूज करके, आप उसी न्यू फाइल को उसी नेम से इंडिकेट कर सकते हैं। रीनेम कमांड भी मूव जैसे ही आपका वर्क करता है। एंड rmdir होता है आपका, अगर हमें डायरेक्टरी को रिमूव करना हो तो उसके लिए हमारे पास rmdir कमांड होती है। एंड नेक्स्ट इज दी कॉपी कॉन, फाइल को क्रिएट करने के लिए हम कॉपी कमांड यूज करते हैं। सम मोर कमांड्स आर आल्सो अवेलेबल इन डॉस सपोर्ट। तो हम जब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे उसमें मैं आपको जो डॉस पर प्रॉम्प्ट को कैसे ओपन करते हैं और उनके जितनी भी कमांड्स हमने इसमें देखी हैं उन कमांड्स को हम यूज कैसे करते हैं, वो सारी कमांड्स मैं उस वीडियो लेक्चर में आपको समझाऊंगी। Some learning outcomes of this video lecture, like features of our DOS, comparison in DOS and Windows and Unix also, and multiple commands are shown in the previous slide. So all are understand to the DOS command. And some references, because जो भी कमांड्स हम की हम बात कर रहे हैं वो कमांड्स आपकी अगर हम एडवांस कमांड्स की बात करते हैं यूनिक्स से रिलेटेड, तो वो आपकी सारी की सारी कमांड्स सुमिता दास जो बुक है उसमें आपको बहुत ही डिटेल्ड में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और यूनिक्स सेल ऑपरेटिंग जो यूनिक्स सेल एंड प्रोग्रामिंग आपका सब्जेक्ट है, उसके लिए अगर आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन करनी है तो उस इस पर्टिकुलर बुक से सेकेंड नंबर पर जो रेफरेंस है, इस पर्टिकुलर बुक से आपको अच्छी बुक नहीं मिलेगी। So thank you to all.